जीन्स स्वदेशी क्यों नहीं हो सकती, विदेशी कंपनियों की क्यों? यदि जीन्स भी पहने हो तो स्वदेशी पहने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। अभी तक आपने बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड की खाने पीने की चीजें और आयुर्वेदिक औषधियों का ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब बाबा रामदेव गारमेंट्स सेगमेंट में भी हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं। योग गुरु ने ऐलान कर दिया कि साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक वो परिधान नाम से स्वदेशी जीन्स बाजार में उतार देंगे। जीन्स के विदेशी ब्रांड्स को टक्कर, लेकिन जीन्स स्वदेशी क्यों नहीं हो सकती, विदेशी कंपनियों की? स्वदेशी जीन्स का आएगा जमाना। यदि जीन्स भी पहने हो तो स्वदेशी पहने। अब तक आपने पतंजलि का टूथपेस्ट, साबुन, आटा, दाल, चावल, दवाइयाँ खरीदी होंगी, लेकिन अब आप जल्द ही पतंजलि की स्वदेशी जीन्स भी पहन सकेंगे। आप में से करीब आधे पत्रकारों ने भी जीन्स पहन रखी है, तो हम भविष्य में जीन्स भी लॉन्च करेंगे। स्वदेशी वस्त्र तो हम चाहते ही हैं, स्वदेशी वस्त्र भी हो, लेकिन यदि जीन्स भी पहने हो तो स्वदेशी पहने। लेकिन जीन्स स्वदेशी क्यों नहीं हो सकती, विदेशी कंपनियों की क्यों? योग गुरु बाबा रामदेव आयुर्वेद और FMCG प्रोडक्ट्स के बाद अब क्लोथिंग के बाजार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। परिधान के नाम से उनकी क्लोथिंग लाइन होगी, जिसमें वो जीन्स और फॉर्मल कपड़े बेचते दिखाई देंगे। जीन्स और अन्य कपड़ों को विदेश में भी बेचने की योजना है। परिधान ब्रांड के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कपड़े बनाए जाएंगे, और ये सिर्फ पारंपरिक कपड़े ही नहीं होंगे। इसके तहत जीन्स जैसे मॉडर्न कपड़े भी बनाए जाएंगे। बाबा रामदेव स्वदेशी जीन्स के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाजार में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा का दावा है कि सऊदी अरब समेत कुछ देशों में उनके प्रोडक्ट्स काफी लोकप्रिय हुए हैं। और कल को यदि पाकिस्तान में हमें यूनिट लगानी पड़ी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हम यूनिट लगाएंगे। वहाँ भी बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन अभी वहाँ की थोड़ी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए भविष्य में शायद वहाँ पर भी हम करें, मिडिल ईस्ट में भी हम लगाएंगे। बाबा रामदेव का कहना है कि वो बाबा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधुनिकता के साथ नहीं चल सकते। इसलिए उन्होंने जीन्स जैसे आधुनिक कपड़े भी लॉन्च करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देसी डेनिम मैन्युफैक्चरर्स बाबा रामदेव के गारमेंट कारोबार में उतरने के ऐलान को खास तवज्जो नहीं दे रहे। उनका कहना है कि पहले से ही सारा कच्चा माल भारत में ही बन रहा है। ऐसे में अगर बाबा रामदेव केवल स्वदेशी का नाम लेकर सस्ता माल बेचना चाहते हैं तो वो अलग बात है। हम लोग जो बना रहे हैं वो स्वदेशी डेनिम ही है। जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं इंडिया में ही बनता है पूरा, तो इसको स्वदेशी या विदेशी नाम नहीं दे सकते हैं। हो सकता है जो फॉरेन की ब्रांड्स है उसको कॉम्पीट करने के लिए स्वदेशी नाम पतंजलि ने दिया हो। उसके अलावा कोई विदेशी फैब्रिक या स्वदेशी फैब्रिक नहीं होता, क्योंकि ये अपने इंडिया में ही बनता है डेनिम। और 1.3 बिलियन मीटर्स का आज इंडिया में प्रोडक्शन है, और टूंक समय में ये 1.5 बिलियन मीटर्स प्रोडक्शन पहुंच जाएगा। वो सारा स्वदेश में ही बनता है। हमारे संवाददाता केतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, अब बाबा रामदेव की प्लानिंग है जीन्स बनाने की, गारमेंट्स कारोबार में भी उतर रहे हैं, उस पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जीन्स बनाने के लिए कच्चा माल जो है वो भारत में ही बनता है, तो ऐसे में क्या नया वो लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो डेनिम बनता है उसमें 10 में से 60 डेनिम का रॉ मटेरियल है वो अहमदाबाद प्रोवाइड करता है। हमारा मार्केट बहुत ही अच्छा है। अभी हमने जो बाइट सुनी, आर्मी डेनिम है, बहुत बड़ी कंपनी है डेनिम प्रोड्यूसर की, तो खासकर इसमें ये सारे जो माल है स्वदेशी है। फिर एक अरविंद है, नंदन डेनिम है, जो अहमदाबाद की बड़ी बड़ी कंपनियाँ है, जो 70% मार्केट पर कैप्चर करती है, वो कब्जा जमा कर अभी बैठी है। तो इसमें बाहर की क्या चीज़ है ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जो हमें जानकारों ने बताया है कि 30% ओवरऑल जो डेनिम का मार्केट है उसमें 30% है वो इंपोर्ट डेनिम है, मतलब कि विदेश से जो ब्रांड आती है। जो फिल्म स्टार और हाई एंड सेगमेंट है वो पहनते हैं, वो 5,000 से शुरू होती है और 25-50 हज़ार तक के भी जीन्स बिकते हैं। तो ऐसे वर्ग को टारगेट करने के लिए अगर बाबा आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज एक दूसरी भी दलील है जी
कि दिल्ली और मुंबई की कई सारी मार्केट है कि जहाँ 250 रुपये में एक जीन्स बिकता है, लेकिन जो अभी मौजूदा कंपनी है उनको उनके साथ कोई कॉम्पीट नहीं करना है। तो बाबा रामदेव का जो प्लान है अब वो खुलकर जब बताएंगे तब पता चलेगा, लेकिन हाँ एक कंपटीशन जरूर होगी और जो स्वदेशी का एक पवन है उसके सहारे वो अपनी ब्रांड को प्रमोट करना चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं इसके सहारे, ऐसा तो हम जरूर कर सकते हैं। जी केतन, ये बताइए कि जीन्स मैन्युफैक्चरर्स और अगर किसी जीन्स शोरूम मालिक से आपकी बात हुई है तो कितना बड़ा कंपटीशन वो बाबा रामदेव की एंट्री को मान रहे हैं यहाँ पर गारमेंट सेक्टर में? देखिए, जहाँ तक अभी तक बाबा रामदेव ने जो पतंजलि प्रोडक्ट मार्केट में उतारी है तो डेफिनेटली कई सारे जो उनके प्रतिस्पर्धी है उनकी प्रोडक्ट सेल है वो काफ़ी गिर गई है, ये तो हम जानते हैं। अब बात रही डेनिम की और दूसरे कपड़ों में जब बाबा रामदेव आ गए तो उनका जो फैन फॉलोअर्स की जो तादाद है वो काफ़ी बड़ी है। अगर वो उनके जीन्स पसंद नहीं करते लेकिन बाबा की जो थियोरी है उनको भी अगर मानकर वो चले तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ी स्पर्धा को वो देख रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा मार्केट होने जा रहा है और अगर हम अकेले अहमदाबाद की बात करें तो करीब करीब रोजाना करोड़ों का जो डेनिम का कारोबार अकेले अहमदाबाद में होता है। तो इस मार्केट में थोड़ा सा भी अगर बाबा शुरुआती समय में 5% भी ये मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। जी, जाहिर आने वाले दिन में एक बड़ा कंपटीशन बाबा रामदेव एक बार फिर से गारमेंट सेक्टर में उतर कर देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। कुछ समय पहले ही बाबा रामदेव ने बाकी एफएमसीजी कंपनीज को ना केवल खुली चुनौती दी थी बल्कि एक साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनने का टारगेट भी बताया। एफएमसीजी कंपनीज को बाबा रामदेव ने एक बड़ा चैलेंज दिया था। इन आंकड़ों ने एफएमसीजी बाजार में हलचल बढ़ा दी। इन आंकड़ों ने कंपनियों की नींद उड़ा दी और बाबा रामदेव ने भी दे दिया था इन कंपनियों का मार्केट शेयर खत्म करने का खुला चैलेंज। नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है, कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और पीएनजी का जो है पेंटिन भी उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। यूनिलीवर का लीवर बैठने में दो एक साल का समय लगेगा। बाबा रामदेव ने साफ किया कि उनके स्वदेशी उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों पर भारी पड़ रहे हैं। इसके पीछे पतंजलि के उत्पादों का सस्ता होना भी बड़ी वजह है। पतंजलि के जैम, हनी, घी, शैम्पू जैसे उत्पाद बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहद सस्ते हैं। साल 2014-2015 में एफएमसीजी कंपनियों पर पतंजलि भारी पड़ती दिखी। जहां पतंजलि की ग्रोथ 64.5% रही, वहीं गोदरेज कंज्यूमर की 38.9%, पीएनजी की 22.7%, डाबर की 20%, कोलगेट की 15.2% और एचयूएल की 12.9% ग्रोथ रही। पतंजलि ने पिछले एक साल में 150% की ग्रोथ हासिल की है और अगले साल के लिए बाबा का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करना है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कहूंगा तो शायद आपको अकल्पनीय, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बाबा रामदेव ने जल्द ही ऑनलाइन कारोबार में उतरने के संकेत भी दिए हैं। यानी बाबा रामदेव ने दूसरी कंपनियों को शीर्षासन कराने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पतंजलि की सक्सेस स्टोरी जान लीजिए कि साल दर साल कितना टर्नओवर पतंजलि का बढ़ा है। सबसे पहले 2011-2012 में 446 करोड़ रुपए टर्नओवर था और साल 2012 से 2013 में जो टर्नओवर रहा है वो 850 करोड़ रुपए का। 2013-2014 में 1200 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है पतंजलि का। तो हर साल टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद 2014-2015 ये टर्नओवर रहा है 2006 करोड़ रुपए का और अब 2016 और 2017 यानी अगले साल तक का जो टारगेट है वो है 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव करना चाहती है पतंजलि अपने इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ।